नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2023। आज जॉय लेवियरी में आप लोग सबको स्वागत है। और आज इस नए साल में हम एक नए वीडियो लाए हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम एवियन बर्ड्स को क्यों ज़रूरत है और कितना ज़रूरत है, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कैल्शियम का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग शुरू से एकदम अंत तक देखिए, वीडियो ज़रूर आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैल्शियम एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट है एवियन रिप्रोडक्शन के लिए। तो कैल्शियम किस किस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, वो नर्व को और मसल को अच्छा एक्टिविटी करने में अलाउ करता है, और बर्ड्स का जो हार्मोनल स्टेज है ब्रीडिंग के समय, उस टाइम कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, शेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये कैल्शियम। एडल्ट बर्ड्स जिनका कैल्शियम डेफिशिएंसी है, वो एग्स और एग्स शेल में एबनॉर्मलिटीज़ दिख सकते हैं हम लोगों को। एडल्ट बर्ड्स में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगा तो उन लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स को वीक कर देते हैं, जो आराम से और इजीली टूट सकते हैं या ब्रेक हो सकता है। कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्व करवाना, क्योंकि कैल्शियम बोथ मैग्नीशियम और विटामिन D3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और प्रयोजन है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसीलिए विटामिन D3 जो है वो हम लोगों को सनलाइट से मिलता है। तो इसीलिए एवियन बर्ड्स को सनलाइट में एक्सपोज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम लोग एवियन बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करते तो उन लोगों का हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है, जो कि एक टर्म है लो एबनॉर्मल कैल्शियम लेवल्स के। हाइपोकैल्शियमिया बर्ड्स को हो सकता है अगर हम लोग का डाइट प्रॉपर नहीं है और उन लोग का डाइट में कैल्शियम का लेवल सही नहीं है, तो उन लोगों को हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। लो कैल्शियम अगर होता है बर्ड्स को, तब उन लोगों को डायरेक्टली हार्ट में इफेक्ट करता है और रिड्यूस करता है कॉग्निटिव फंक्शंस को। बर्ड्स कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर होते तो नर्वस सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम ला सकता है, और उसके दौरान उन लोग का फेदर प्लकिंग हो सकता है। ये हर एक कैप्टिव बर्ड में हो सकता है ये प्रॉब्लम। उससे ज़्यादा अफ्रीकन ग्रे पैरेट एक्सेप्शनल है, जिन लोगों का कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड है, लिटरेचर में बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स का बोन डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स पैरेट स्पीशीज़। जब भी बोन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए अफ्रीकन ग्रे पैरेट को कैल्शियम सप्लीमेंट अच्छे से देना पड़ता है, ताकि उन लोगों का बोन्स सही से रहे और वो लोग आराम से रहे, या फेदर प्लकिंग उन लोग ना करें। सिम्टम्स ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम या डेफिशिएंसी क्या क्या है? अगर कैल्शियम हम लोग ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं बर्ड्स को, तो उन लोगों का हार्ट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एंजाइम सिंथेसिस। उसके बाद मस्कुलर पेन या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाते हैं। यंग बर्ड्स या बेबी बर्ड्स जो है उन लोगों का रिकेट्स हो सकता है। कभी कभी डिफ़िकल्टी होते हैं क्लाइंबिंग के लिए, तो वो लोग केज ठीक से क्लाइंब नहीं कर पाते हैं क्योंकि मसल वीक हो जाते हैं। बैलेंस उन लोगों का ठीक नहीं रहता है, लॉस ऑफ इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ट्रेम्बलिंग, नर्वसनेस और सीजर्स भी हो सकते हैं। और एंड में उन लोगों का फेदर प्लकिंग जो कि बहुत ही कॉमन है। तो ये डेफिशिएंसी कैल्शियम के कारण बहुत ही हो सकता है, और ये बहुत डिस्कम्फर्ट या स्ट्रेस ला सकते हैं बर्ड्स के ऊपर। इन लोगों का बिहेवियर चेंज हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का फिजिकल पेन होता है, और इमोशंस में भी उन लोगों का चेंजेस या
नोटिस हम लोग कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्रेशन हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, और प्लकिंग तो जैसे नॉर्मल करता ही रहता होगा। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स में कैल्शियम होते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेस, और एंड में कैल्शियम सप्लीमेंट्स और मेडिसिन्स। तो हम देखते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स या सीड्स कौन कौन सी ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम है। डार्क लीफी ग्रीन्स जैसे ब्रोकोली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, कोलाड्स, केल, मस्टर्ड ग्रीन्स और स्पिनच में अच्छा लेवल का कैल्शियम मिलता है। उसके बाद नट्स एंड सीड्स, नट्स में आलमंड्स, हेज़ल नट्स, मैकाडेमिया नट्स, वॉलनट्स, इसमें कैल्शियम का लेवल बहुत रहता है। सीड्स जैसे चिया सीड्स, सेलेरी सीड्स, पॉपी सीड्स एंड सीसम सीड्स, इसमें भी बहुत अच्छा क्वांटिटी का कैल्शियम रहता है। मगर ध्यान रखना पड़ेगा, नट्स एंड सीड्स में फैट कंटेंट्स भी जो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस में कैल्शियम ज़्यादा है और किस में फैट ज़्यादा है। तो लेवल एडजस्ट करना ये आप लोगों के हाथ में है। उसके बाद जैसे ग्रीन्स में है बीन्स और लेंटिल्स, ब्लैक बीन्स, चिकपीस, विंग बीन्स, किडनी बीन्स, नेवी बीन्स, सोया बीन्स, वाइट बीन्स, ये सब बीन्स आप लोग दे सकते हैं, मगर ये रॉ बीन्स हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें। तो अगर इस टाइप का बीन्स हम लोग देते हैं तो थोड़ा बॉयल कर लीजिए, उसके बाद आप लोग दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। रॉ बीन्स एकदम नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें हेमाग्लूटिनिन जैसे केमिकल रहते हैं, तो रॉ बीन्स बिल्कुल ना दे। उसके बाद जैसे फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स, उसमें भी कैल्शियम है, जैसे एप्रिकॉट्स, ड्राइड फिग्स, कीवी फ्रूट, ऑरेंजेस, पपाया, पिकली पेयर्स, इसमें भी बहुत कैल्शियम रहता है। तो हम लोगों को बहुत ही एडजस्ट करना पड़ेगा तो कौन कौन सा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ड्राइड फ्रूट्स हम लोग दें। एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा इसमें, जैसे ड्राइड फ्रूट्स अगर हम लोग देते हैं, जैसे एप्रिकॉट, ड्राइड फिग्स या किशमिश अगर हम लोग देते हैं, तो उसमें स्वीट कंटेंट्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है और बर्ड्स लोग का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं और वो लोग और कुछ खाने से इनकार कर सकता है, जिसके दौरान उन लोग का स्टमक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये ड्राइड फ्रूट्स थोड़ा लिमिटेड दे जिसमें कैल्शियम हो। उसके बाद ओटमील भी है। ओटमील हम लोग दे सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग दे सकते हैं, उनको कुछ बॉयल वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि बर्ड्स जो है वो रॉ ओटमील ही आराम से खा सकता है। तो ओट्स हम लोग को बाज़ार में मिलता है, तो उसको कुक भी नहीं करना होगा और उसको पानी में भिगोना भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग सीड मिक्स में ओट्स दे सकते हैं, जो कि जिसमें बहुत ही हाई कैल्शियम रहता है। और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एग्स। एग्स में बहुत ही कैल्शियम रहता है, साथ साथ प्रोटीन या अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी रहता है। हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि एग्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके ही उसको हार्ड बॉयल करके पैरट्स को दें। एग्स में बहुत ही वायरस या कीटाणु रहता है, जिनको हम लोग को हार्ड बॉयल करना ही बेहतर रहेगा। बर्ड्स जो है एग्स बहुत पसंद करता है। एग्स के साथ साथ हम लोग एग्स शेल भी दे सकते हैं बर्ड्स को, जो कि बहुत अच्छा रहता है, कैल्शियम सोर्स रहता है। और अगर उन लोग का ब्रीडिंग टाइम है, उन लोग का एग फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है ये एग शेल। हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, एग्स अगर हम लोग देते हैं वीक में 1 या 2 बार ही दे, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो बर्ड्स वेट गेन कर सकता है, उसके साथ साथ उन लोगों का हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकता है और ब्रीडिंग के टाइम उन लोगों का एग बाइंडिंग भी हो सकते हैं फैट के दौरान। तो एग्स लिमिटेड कंडीशंस में ही देना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज में कटल फिश बोन, ग्रिट, ऑयस्टर शेल्स या कैल्शियम ब्लॉक्स हम लोग दे सकते हैं। इसमें कैल्शियम का क्वांटिटी बहुत ही अच्छा रहता है, एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स, बाज़ार में तो बहुत ही मेडिसिन्स ऐसे बिकता है कैल्शियम, उसमें से कुछ है जैसे ऑस्टोपेट, ऑस्टोवेट, कैल्सिलाक्स या बहुत
और भी बहुत कुछ है। हम प्रेफर करते हैं कैल्सिलक्स, जो कि बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट्स है बर्ड्स के लिए। कैल्शियम का डोज अगर हाई हो जाते हैं तो क्या होता है? वीडियो के शुरू में ही हम बोले थे कि कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना बहुत ही टफ है, क्योंकि विटामिन D3 का बहुत ही ज़रूरत है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। और विटामिन D3 जो कि सनलाइट से ही मिलता है, तो एवियन बर्ड्स को सनलाइट में एक्सपोज करना थोड़ा ज़रूरी रहता है बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्ब करवाना। कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो उतना ही डैमेज करता है जितना लो कैल्शियम लेवल्स रहता है। तो कैल्शियम लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है कि ज़्यादा ना हो या कम ना हो। तो सप्लीमेंट्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं उन लोगों का भी बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का बर्ड्स बहुत अच्छा रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, कैल्शियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए और बहुत बेनिफिट हुआ आप लोगों के लिए। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ता हम ऐसे इंटरेस्टिंग और बेनिफिट्स वाले वीडियो हम लाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबको। न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। आप लोगों का जो बर्ड्स है, फेदर्ड फ्रेंड्स जो लोग हैं, उन लोग को बहुत ख्याल कीजिए। और ज़रूर ये कैल्शियम एकदम मस्ट है बर्ड्स के लिए, तो ज़रूर इसको कंटिन्यू कीजिएगा कैल्शियम को। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए। नमस्कार।